नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है गाजियाबाद के अवैध अतिक्रमण। दूसरी खबर में बात ज्योति मौर्य की। तीसरी खबर में बात 3 तलाक की। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। सबसे पहले बात गाजियाबाद के अवैध अतिक्रमण की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर करोड़ों की सरकारी जमीन को खाली करा लिया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर पूर्व पार्षद ने अवैध इमारत का निर्माण कर कब्जा किया था। दरअसल महापौर सुनीता दयाल दल बल के साथ मौके पर पहुंची और वहां बनी अवैध इमारत को ध्वस्त करवा दिया। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद विजयनगर के केला भट्टा में किसी अपराधी के घर नहीं बल्कि कई सालों से नगर निगम के जमीन पर कब्जा किए हुए लोगों की इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम की मेयर सुनीता दयाल की तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 बुलडोजरों के माध्यम से सरकारी जमीन को खाली कराया गया। दरअसल इस दौरान भारी फोर्स को मौके पर तैनात किया गया था। आपको बता दें कि ये जमीन मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र केला भट्टा के अंदर मौजूद थी, जहां पर लगभग 30 सालों से जमीन पर अवैध अतिक्रमण था। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है। हालांकि इस जमीन को रेलवे अपना बताता जा आ रहा है। रेलवे ने कई बार लोगों को नोटिस भी दिए, मगर नगर निगम ने शिकायत के आधार पर जब इसकी जांच की तो ये जमीन नगर निगम की पाई गई। बताया जा रहा है कि जमीन पर कई सालों से एक पूर्व पार्षद ने कब्जा कर रखा था। वही जमीन पर पार्किंग, पानी का प्लांट और मदरसा और एक मस्जिद बनी हुई थी। हालांकि प्रशासन ने इस जमीन से अभी अवैध पार्किंग और पानी के प्लांट को हटाया है। वहीं धार्मिक स्थल पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। वहीं करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने वाले पूर्व पार्षद हाजी खलील के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया गया। फिलहाल आरोपी पूर्व पार्षद फरार है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने बातचीत में बताया कि हमारी ये जमीन करीब 20,000 गज है। इस पर पहले अवैध कब्जा किया गया और धार्मिक स्थल बनाया गया, जिसकी आड़ में सारी जमीन कब्जा ली गई। उन्होंने बताया कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला हमने एसडीएम से इसकी जांच करवाई। जांच में ये जमीन नगर निगम की निकली। आज हमने पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध इमारतों को ढहा दिया। हालांकि धार्मिक स्थल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। दूसरी खबर में बात ज्योति मौर्य की। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में एक नाटकीय मोड़ आया है। आलोक ने पत्नी पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए हैं। हालांकि उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई। वहीं उनसे इस बारे में कई बार सवाल किए गए। दरअसल आलोक जांच कमेटी के सामने ज्योति मौर्य के खिलाफ सबूत पेश करने पहुंचे थे। वो अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने पेश हुए और जांच कमेटी के दफ्तर में करीब आधे घंटे तक मौजूद रहे। उन्होंने जांच कमेटी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत पत्र वापस ले लिया। आलोक ने कहा है, मैं सोच समझकर शिकायत वापस ले रहा हूं। उनके इस फैसले से ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली है। अब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कमिश्नर प्रयागराज को भेजेगी। इसके बाद शासन ये तय करेगा कि मामले में जांच करनी है या नहीं। आपको बता दें कि आलोक ने पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार की शिकायत शासन से की थी। आरोप लगाया था कि पीसीएस अफसर बनने के बाद उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। साथ ही पत्नी पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था। वहीं ज्योति ने धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का केस आलोक और उसके परिवार पर दर्ज कराया। फिलहाल आलोक बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या होता है। वहीं इससे पहले ज्योति और आलोक के तलाक मामले में 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट प्रयागराज में सुनवाई होनी थी, मगर ज्योति हाजिर नहीं हुई थी। साथ ही आलोक भी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर दोनों पक्षों के वकील की ओर से कोर्ट में माफीनामा लगाया गया। इससे पहले ज्योति ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उनके वकील सत्यम सिंह ने अर्जी दाखिल की थी। इसमें ज्योति ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियो, मेम्स आदि को हटाने का आदेश देने की गुहार लगाई। इस सिलसिले में उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म से फर्जी समाचार, ऑडियो, वीडियो और आपत्तिजनक खबरें हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया था। तीसरी खबर में बात 3 तलाक की।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ट्रिपल तलाक का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी टीचर पत्नी को स्कूल के अंदर क्लास में छात्रों के सामने 3 तलाक दे डाला, फिर वहां से चला गया। हालांकि महिला टीचर ने इसके बाद पति समेत 4 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। महिला टीचर ने बताया कि उसके पति ने उसे उस वक्त तलाक दिया जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। वो क्लास के अंदर मौजूद थी, तभी उसका पति क्लास के अंदर आया। उसने उसे 3 बार तलाक 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 कहा और वहां से चला गया। मामला बाराबंकी के बेगमगंज इलाके का है। यहाँ रहने वाली तमन्ना ने बताया कि उसकी शादी साल 2020 में फिरोजाबाद जिले के करीमगंज में रहने वाले शकील के साथ हुई थी। जब वो ससुराल आई तो उससे 2 लाख रुपए दहेज की डिमांड की गई। महिला टीचर ने कहा कि वो दहेज नहीं दे सकती, तो उसे घर से निकाल दिया गया। फिर वो अपने मायके आ गई। कुछ दिन बाद उसका पति बिना बताए सऊदी अरब चला गया। जब इस बात की जानकारी पीड़िता को हुई तो वो अपने ससुराल फिरोजाबाद पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। दोबारा वो मायके लौट आई और यहाँ इसके स्कूल में पढ़ाने लगी। फिर अचानक से अगस्त महीने में उसका पति सऊदी अरब से फिरोजाबाद वापस आया। वहां से लौटने के बाद वो उसे फोन पर तलाक की धमकी देने लगा। फिर 24 अगस्त को फिर एक दिन जब वो क्लास में पढ़ा रही थी तो वो अचानक से उस क्लास के अंदर घुस आया और सभी बच्चों के सामने ट्रिपल तलाक देकर वहां से चला गया। सीओ कोतवाली बीनू सिंह के मुताबिक इस पूरे मामले में पीड़िता ने पति शकील, उसकी पहली पत्नी के 2 बेटों और सास के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़े गए 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ 2019 के लोकसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लगातार 3 चुनावों की हार ने अखिलेश की नेतृत्व क्षमता के साथ ही उनकी लोकप्रियता पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि 2017 की तुलना में 2022 में पार्टी 47 से 111 और गठबंधन सहयोगियों सहित 125 पर पहुंच गई, लेकिन फिर भी वो बहुमत से काफी दूर रही। अगले कुछ दिनों में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनावों में पार्टी को फिर से 2 करारे झटके लगे, जब उसके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हार गए। दरअसल ये दोनों ही सीटें सपा का गढ़ समझी जाती थी। आजमगढ़ तो खुद उनकी लोकसभा सीट थी और उनके इस्तीफे के कारण वहां उपचुनाव हुआ था। उधर रामपुर पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान की सीट थी, जो अदालत से उन्हें हुई सजा के कारण खाली हुई थी। इन दोनों क्षेत्रों के उपचुनाव के प्रचार से अखिलेश यादव ने खुद को दूर रखा था। वहीं आजमगढ़ की उनकी अपनी सीट पर सपा उम्मीदवार की 8,679 वोटों के मामूली अंतर से हार हुई थी। उधर मुस्लिम बहुल्य रामपुर की हार अखिलेश के लिए दोहरी चिंता की वजह बनी। ये चिंता सिर्फ भाजपा से मिली हार के कारण नहीं थी। इन नतीजों ने सपा के मुस्लिम वोट बैंक के बिखरने का खतरा पेश किया। आजमगढ़ में बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली को मिले वोटों ने अखिलेश को काफी परेशान किया। इन दोनों हार के लिए सेक्युलर खेमे ने प्रचार से दूर रहने के कारण अखिलेश की आलोचना की थी। पार्टी के अंदर भी इसे लेकर सुगबुगाहट थी। तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी और खतौली ने अखिलेश यादव को मुस्कुराने का मौका दिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ाया था। इस चुनाव की कमान अखिलेश ने ही संभाली थी। वहीं शिवपाल यादव सहित पूरा सफेई कुनबा इस चुनाव में एकजुट था। डिंपल यादव ने बड़े फासले से जीत भी दर्ज की थी। इसी के साथ खतौली और रामपुर में भी विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे। अखिलेश ने इन दोनों क्षेत्रों में भी प्रचार किया था। हालांकि रामपुर में सपा असफल रही, लेकिन खतौली में उनके गठबंधन सहयोगी रालोद को कामयाबी हासिल हुई थी। अगर हार का ठीकरा अखिलेश यादव पर फूटा था तो जीत का श्रेय भी उन्हें मिला। घोसी में उपचुनाव का अगला इम्तिहान है। उनकी पार्टी मैनपुरी की जीत को नजीर मानती है और इसलिए घोसी उपचुनाव के प्रचार में अखिलेश के उतरने पर माफिक नतीजे को लेकर उत्साहित। आमतौर पर सपा की ताकत उसका यादव और मुस्लिम वोट बैंक रहा है। इन दिनों अखिलेश ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की साझा ताकत की रणनीति से बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी की है। घोसी में भी इसका इम्तिहान होगा। बसपा ने इस उपचुनाव से दूर रहकर सपा को अगर राहत दी है तो चुनौती भी पेश कर दी है। इस सीट पर 2017 से बसपा के अब्बास अंसारी को 81,295 और 2019 में वसीम इकबाल को 54,248 वोट मिले थे।
कांग्रेस, रालोद और कम्युनिस्ट पार्टी ने सपा के समर्थन की घोषणा की है, तो वहीं कुल मिलाकर सेक्युलर खेमा एकजुटता का संदेश दे रहा है, जिससे भाजपा विरोधी वोटों के बंटने का अंदेशा कम है। जाहिर है कि ऐसे हालात में खिलाफ नतीजे अखिलेश के लिए बचाव मुश्किल कर देंगे। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।